ये चंपत जी अब बचने वालों में नहीं है। चंपत जी अब नहीं बचेंगे। देश के साधु संत महात्मा जितने भी लोग हैं वो सारे कह रहे हैं कि चंपत को जब तक हम लोग 100 चपत नहीं लगा देंगे तब तक चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि चंपत ही पूरा गेम का मास्टर माइंड है। ये संत महात्मा यहां तक कि पूरे देश की जनता भी चंपत जी के चक्कर में पड़ गई है। और मोदी जी भी बहुत परेशान है। मोदी जी कह रहे हैं, भाइयों बहनों और मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता था कि चंपत ऐसा मेरा चपत लगाएगा। भगवान श्री राम के घर में ही चोरों को बैठाएगा और चोरी कराकर मेरी पूरे विश्व में बेइज्जती कराएगा। मुझे नहीं पता था। अरे चंपत जी, आपने तो मेरी ही लुटिया डुबोने पे लगे हुए हैं। मैं जानता था आप ईमानदार हैं। आप तो चोरों के सरदार निकले। मोदी जी भी टेंशन में है। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, सोचे तो सोचे क्या। मोदी जी भी कह रहे हैं अब हम क्या करें। चंपत जी भले ही मोदी जी ना बोल रहे हो, लेकिन उनकी मन की जो बात आ रही है वो लोगों के द्वारा आ रही है। लोग परेशान हैं तो मोदी जी भी परेशान हैं। वो उनकी अलग परेशानी है कि मेरे वोट बैंक डिस्टर्ब हो जाएंगे। हो सकता है कि राम श्री राम के प्रति उनका भी, भगवान राम के प्रति उनका भी आस्था हो, लेकिन सारे आस्था अगर होगा भी तो ये डुबो दिए हैं चंपत जी। और ये पुराने हैं अनिल मिश्रा जी ट्रस्ट के। इन लोगों ने मिलकर भगवान श्री राम के घर में भयंकर चोरी करा दिया। लोग कह रहे हैं, संत महात्मा तो कह रहे हैं कि चंपत को बिना चपत लगाए नहीं छोड़ेंगे। और आपको बता दें कि ये चंपत राय के जो चेला है, ये ड्राइवर है चंपत राय के, टिन्नू यादव। टिन्नू टिन्नू यादव ये चंपत राय के ड्राइवर है। और सारा मास्टरमाइंड यही है। सारे लोग कह रहे हैं कि यही है, लेकिन लोगों का एक पक्ष और भी कहता है कि चंपत जी, अगर ये ड्राइवर आपका पूरा मास्टरमाइंड है तो इतने दिन से आपके पास ड्राइवर था तो क्या आपको नहीं पता था कि आपका ड्राइवर चोर है, ईमानदार है, बेईमान है, लुटेरा है, डकैत है, क्या है। अपने एम्प्लॉय के बारे में तो आदमी सब कोई जानता है। तो क्या आप इस टिन्नू यादव के बारे में नहीं जानते थे। ये टिन्नू यादव का एक भतीजा है मनीष यादव, चचा भतीजा। दो और हैं सार बहनोई, एक है अनुकल्प मिश्रा, एक है लवकुश मिश्रा। सार बहनोई सारे रिश्तेदार घुस गए थे भगवान श्री राम के घर में चोरी करने के लिए। ये पूरी की पूरी एक समझिए कि एक सिस्टम क्रिएट की गई थी। जितने रिश्तेदार थे घुसो और माल छापो। छापो नहीं, चुराओ। ये लवकुश, लवकुश इसका देखिए, लवकुश नाम है। भगवान श्री राम के पुत्रों का नाम था लवकुश। आज लवकुश नाम को बदनाम कर दे उन्हीं के घर में चोरी करके। और अनुकल्प बहनोई है लवकुश के, लवकुश के बहनोई हैं। और इसको देखिए, ये एक नंबर का चुट्टा आदमी। ये क्या किया, ये पूरा लगा जमीन खरीदने। ये कहा कि अब तो मैं बन गया हूं जमीन का सरदार, जमीन मैं खरीदूंगा। लगा जमीन खरीदने, लगा जमीन खरीदने। शोर मचना चालू हुआ। यहां तक कि एसबीआई बैंक ने 3 महीने पहले ही सूचना की थी ट्रस्ट को कि हिसाब में कुछ झोल है, थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन ये भाई साहब चुपचाप थे। चंपत जी चुपचाप लगाए हुए तो कोई मतलब नहीं था। अरे भाई साहब, अगर मतलब नहीं था तो क्यों क्यों वहां पर आप बैठे हुए हैं ट्रस्ट का प्रमुख बन के। एसबीआई ने जब आपको सूचना दी थी तो आपको एक्टिव हो जाना चाहिए था। कई बार सूचनाएं मिली इन लोगों की कि चोरी हो रहे हैं मंदिर में।
चंदे के पैसों के साथ घालमेल किया जा रहा है। लेकिन ये लोग पता नहीं है सरदार है यही दोनों लोग। अब तो जांच एसआईटी जांच कर रही है। 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 80 लाख रुपए अभी तक बरामद हो चुके हैं। और इसमें आप पाएंगे कि ये भाई साहब घूरा में पैसा रखवाए हुए थे। गाय के गोबर का जो घूरा होता है उस घूरा में 10 से 12 लाख रुपए बरामद किया गया है। और यहाँ ये भाई साहब इनके बहनोई अनुकल्प मकान बनवा रहे थे, बिल्डिंग। ये धकाधक मकान बनवाना चालू किया। 12,000 की सैलरी पे काम कर रहे थे और बिल्डिंग बनवाकर फोटो खिंचा खिंचा डाल रहे थे। नजर में तो आने लगे भाई। और भगवान श्री राम के घर में चोरी करके कितना दिन तक आप छिप सकते हैं? चोरी तो आप कहीं भी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। वो तो भगवान का घर था वह, और वहां पर आपको उसकी रखवाली के लिए लगाया गया था। आपको उचित जितना वेतन आप था मिल रहा था। प्रसाद वरसाद अलगे खा रहे थे सभी। बढ़िया सेव केला रोज खाते थे सभी। है क्या मोटा के एकदम पट्ठा हो गए। इधर कोनो कमजोर नहीं है, सगरी का सगरी तगड़ा हुए हैं। इतना ही सब प्रसादी खाए हैं। लेकिन सोचे कि इससे तो मजा आ ही नहीं रहा है, रुपए खाएं, रुपए खाएं। अब सरकार ने 6 जुलाई को इन मंदिर ट्रस्ट ने मीटिंग रखा है। अब बहुत बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में ये समझिए, उस मीटिंग में इन दोनों लोगों के ऊपर बहुत गहन डिस्कशन होने वाली है। ये दोनों लोगों को ये है कि इनके इस्तीफा तो ये दिए दिए हैं, दिखाने के लिए दिए हैं कि बताने के लिए दिए हैं, लेकिन दिए हैं लोग इस्तीफा। तब इस्तीफा देने के बाद, इस्तीफा तो 2/3 बहुमत के द्वारा ही या तो हटाए जाएंगे या इस्तीफा आपकी मंजूर की जाएगी। लेकिन 6 जुलाई को जो इनकी मीटिंग होने वाली है उसमें इन दोनों पर ट्रस्ट के तरफ से बहुत भीषण जांच होगी। और उस दिन इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो प्रभु श्री राम ही जाने। अगर उस दिन ये पकड़ में आएंगे या जो 8 आरोपी है इन लोगों के नाम ले लिए, तो भाई साहब ये चंपत जी की और भीषण चपत लगने वाली है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि इनको बचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। कब तक बचेंगे भाई साहब? सरकार बचा लेगी और सिस्टम बचा लेगी, लेकिन भगवान के नजर से आप नहीं बच सकते। उनका प्रकोप ऐसा पड़ेगा, आप बुरी तरीके से और धाराशाही होंगे। यहां तक कि रावण जब नहीं रोक पाया श्री राम का वार, तो आप कहां से? उतना महाज्ञानी, महाबलशाली, महाशक्तिशाली के साथ जब ऐसा हो गया तो आप लोग तो ऐसे ही गड़बड़ सड़बड़ आदमी है, चुट्टा टाइप के, तो कहां बचेंगे आप? 6 जुलाई को जो होगा उसके बाद से जो होने वाला है उसको देखने के बाद समझ में आएगा कि इन लोगों पर कार्रवाई क्या हो रही है। लेकिन भगवान के प्रकोप से इनको बचना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम।